जय जय श्री राम। पश्चिमी बंगाल में इन दिनों शायद ही कोई दिन होता है जब बीजेपी की कोई चुनावी रैली या सभा नहीं होती हो। केंद्र सरकार के 8 मंत्री हर हफ्ते प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। पार्टी के प्रदेश प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय कोलकाता में ही डेरा डाले हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह लगातार बंगाल जा रहे हैं और चुनावी सभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 23 जनवरी को नेताजी की 125वीं जयंती पर कोलकाता पहुंचे थे। इसके अलावा 7 जनवरी को योजनाओं की सौगात के साथ संबोधित किया और चर्चा है कि मार्च से चुनावी रैलियां करने वाले हैं। और इन सब के बीच लगातार टीएमसी के नेताओं के पाला बदलने की खबरें भी आ रही हैं। तो क्या सही में बंगाल में बीजेपी पिछले 10 साल से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को घेर रही है? दरअसल बंगाल के सियासी पारे को देखते हुए ये समझने की जरूरत है कि चुनाव के मद्देनजर हर राजनीतिक पार्टियां समाज में ऐसे समूहों की तलाश में रहती है जहां से उसके पक्ष में बड़े पैमाने पर एक मुश्त वोटिंग की संभावनाएं मजबूत हों। इसके लिए राजनीतिक पार्टियां तरह तरह की जुगत लगाती है, वायदे और दावे करती है, मौका देख डराती है और पुचकारती भी है। आपको बता दें कि आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक कारकों के चलते बंगाल के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से का राजनीतिक हिसाब किताब एक दूसरे से थोड़ा अलग है और राजनीतिक पार्टियां भी उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल की जरूरतों के मुताबिक अपने चुनावी रणनीति बनाते और बदलते रहते हैं। पश्चिमी बंगाल में बीजेपी अगर आक्रामक होकर प्रचार कर रही है तो उसकी एक बड़ी वजह है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिली कामयाबी। साल 2014 के आम चुनाव में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी प्रदेश में 42 में से केवल 2 सीटें जीत पाई थी, मगर साल 2019 में उसके सांसदों की संख्या बढ़कर 18 हो गई। बीजेपी का वोट प्रतिशत भी 10% से बढ़कर 40% हो गया। लेकिन ये सवाल अहम है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जो जादू दिखाया वो क्या विधानसभा चुनाव में भी कायम रहेगा? इस पर टीएमसी नेता कहते हैं कि साल 2019 के चुनाव में परिस्थितियां अलग थी और लोकसभा में बीजेपी को कई वजहों से बढ़त मिल गई थी, लेकिन अभी हम मजबूत स्थिति में हैं। हमें 200 के करीब सीट मिल जाएगी। वहीं बीजेपी दावा करती है कि उनके वोट बढ़ने का सिलसिला 2019 से पहले ही शुरू हो चुका था। बहरहाल बंगाल में जीत किसकी होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस वक्त केवल एक रुझान साफ है और वो ये कि इस चुनाव में सीधी टक्कर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।